रामपाल एक संत है हरियाणा में, जो कबीर को भगवान की तरह पूज रहे हैं। तो भारत में और संत समाज में कबीर का क्या स्थान है? आज हिंदू समाज के ऊपर कई प्रकार से आघात करे जा रहे हैं और ये अब से नहीं करे जा रहे। जब से मुगल शासक इस देश के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, तभी से ही हमारे हिंदुओं की संस्कृति पर, हिंदुओं के ऊपर निरंतर प्रहार किए जा रहे हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जहाँ तक कबीर की बात होती है, तो कबीर भारत के अंदर जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती और कबीर भी एक स्लीपर सेल की तरह काम किया है। कबीर ने भी एक मुखबिर की तरह काम किया है, एक जासूस की तरह काम किया है, और सबसे बड़ा हिंदू विरोधी अगर कोई था उस समय में, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद ये एक बहुत बड़ा स्लीपर सेल के तौर पे कबीर ने काम किया है। कबीर एक मुसलमान जुलाहा था। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कुछ लोग जो है इस भ्रम में रहते हैं कि कबीर हिंदू था। ये एक पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल गेम खेला गया हिंदुओं के साथ कि पहले उसे हिंदू बता दो, जिससे कि उसकी तरफ एक मनोदशा हमारी परिवर्तित हो जाए, हिंदुओं की थोड़ा सा मानसिकता उसके प्रति बदल जाए कि अरे ये तो हिंदू था, ये बाद में मुसलमानों ने पाला, लेकिन इसने अंधविश्वास के ऊपर लड़ाई लड़ी। ऐसा कुछ नहीं था। कबीर एक मुसलमान जुलाहा था, मुसलमान के घर में ही ये पैदा हुआ था, और इसने पूरा जीवन हिंदुओं की संस्कृति का मजाक उड़ाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। जिस प्रकार से यहाँ मदर टेरेसा भारत के अंदर आई, मदर टेरेसा ने भी भारत के अंदर ईसाइयत का प्रचार किया और यहाँ पर देवी बनकर पूजती रही, और हिंदू समाज ने उसे देवी बना के पूजा भी। ये हिंदू समाज की मानसिकता ऐसी है कि हिंदू समाज स्वयं की बुराई सुनकर भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। जहां तक कबीर की हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि कबीर एक मुसलमान जुलाहा था और ये बिल्कुल अनपढ़ था, लेकिन इसके ऊपर भगवान की एक कृपा थी कि ये एक कवि था। और वो घर में किसी के भी कोई कवि पैदा हो सकता है, कोई आर्टिस्ट पैदा हो सकता है। तो ये तो एक भगवान का दिया गुण है कि कोई भी किसी रूप में भी जन्म ले सकता है। तो इसने कवि के रूप में इसने जन्म लिया, और ये बचपन से ही कविताएं, अलग अलग सूफी कविताएं और अलग अलग प्रकार की कविताएं गाने लगा। धीरे धीरे इसने हिंदू धर्म के ऊपर कटाक्ष करने शुरू कर दिया और हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले इसने जो टारगेट चुना, वो चुना उस समय के विख्यात गुरु रामदास जी को। ये यहाँ एक, जब वो स्नान करने जा रहे थे तो उन सीढ़ियों के नीचे लेट गया, और जैसे ही उनका पैर उसकी छाती पड़ा, उनके मुंह से राम राम निकली। तो इसने जो है उस राम नाम को पकड़ के वह प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि गुरु रामदास जी ने मुझे शिक्षा दी है, और वो भी अल्लाह को ही मानते हैं, वो भी निराकार ईश्वर को ही मानते हैं, और वो राम नाम ही अल्लाह का नाम है। उस समय यवनों का राज था। जब यवनों ने उससे बुलाकर पूछा कि ये भाई, तू राम नाम का नाम किस लिए ले रहा है, तू हिंदू बन गया क्या? तो उसने कहा, नहीं, हिंदू नहीं बना हूं मैं इस्लाम का काम कर रहा हूं। मैं हिंदुओं से तो मुझे सख्त नफरत है, मैं हिंदुओं को यहां से मिटा के ही दम लूंगा, मैं हिंदुओं को छोड़ूंगा नहीं। इस व्यक्ति के मन के अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि इसने गुरु रामदास को, कहते हैं कि, बदनाम करना शुरू कर दिया, और राम नाम के नाम से ही अल्लाह के नाम को जोड़कर इसने प्रचार प्रसार शुरू करना शुरू कर दिया। इधर जो वहां के तथाकथित जो हिंदू ब्राह्मण थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया। गुरु रामदास जी तक जब ये बात पहुंची, तो गुरु रामदास स्वयं इसके पास गए। उसने कहा कि भाई, तू राम का नाम कैसे बदनाम कर रहा है? उन्होंने कहा, गुरु जी, आपने ही तो मुझे गुरु दीक्षा दी है। उसने कहा, मैंने कब दी? गुरु रामदास जी ने कहा कि मैंने तुझे अपना शिष्य कब बनाया? लेकिन ये इस बात के ऊपर अड़ा रहा, नहीं, मैंने तो आपसे जो है दीक्षा ली है, राम नाम की दीक्षा ली है। तो राम नाम की दीक्षा में ये राम, भगवान राम को नहीं मानता। ये दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का कहीं भी अनुसरण नहीं करता। ध्यान देने योग्य बात है। आज हिंदू समाज जो है, जब ये राम नाम का शब्द प्रयोग करता है, तो लोग सोचते हैं ये भगवान दशरथ पुत्र भगवान श्री राम का नाम ले रहा। नहीं, ये
ये अल्लाह का ही एक प्रारूप बनाकर हिंदू समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहा था कि राम का नाम लगाकर और अल्लाह का प्रचार करो। ये उस प्रकार से प्रचार प्रसार करने लगा। खैर गुरु रामदास जी ने इसे अनपढ़ गवार समझ के और मूर्ख समझ के उस समाज से कहा कि चलो ठीक है, इसको जो बोल रहा बोल, तब इसके कहां मुंह लगोगे। गुरु रामदास जी पीछे हट गए। अगर गुरु रामदास जी उस वक्त समझ जाते कि ये आने वाले समय में हिंदुओं के लिए इतना घातक सिद्ध होने वाला है, तो शायद आज ये परिस्थिति ना बनती। ये एक इतना अनपढ़ व्यक्ति था, ये कभी इसने स्कूल का मुंह नहीं देखा। और आप ये देखें कि इसने वेद को अपमानित करना शुरू कर दिया, शास्त्रों को अपमानित करना शुरू कर दिया। इसने अपनी चौपाइयों में लिखा है, वेद पढ़त ब्रह्मा मरे तीनों वेद। वेद पढ़त ब्रह्मा मरे तीनों वेद। सबसे पहले तो यही सिद्ध हो जाता है कि इसने वेद को ही सबसे पहले ही खंडित कर दिया। और दूसरे शब्दों में कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। पंडित का यहाँ पे अर्थ क्या लिया जा रहा है, ये सोचना वाली विचार बात है। पंडित किसी जाति विशेष को लेकर ये बात नहीं कर रहा है। ये पंडित हमारे यहाँ पर, हमारी संस्कृति में जो जितना विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, शास्त्र और वेद शास्त्रों का जो ज्ञाता होता है, उसे पंडित की उपाधि दी जाती है। अब वो यादव भी हो सकता है, वो जाट भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। अगर उसने वेद शिक्षा ली हुई है तो उसे पंडित उपाधि दी जाती है। अब इसने सीधा सीधा हिंदुओं के ऊपर कटाक्ष कर दिया कि ये तुम्हारे वेद और ये पुराण तुम कितने ही पढ़ लो, और ढाई आखर प्रेम का, ये कौन सा अक्षर प्रेम का पढ़वाना चाहता था, आज तक तो, अभी तक तो किसी की समझ में आया नहीं। और देखिए, ये हिंदू समाज को समझने वाली बहुत आवश्यक बात है। और हमारे यहाँ समस्या क्या है कि हम सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चुप रहते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति जिसने कभी कभी किसी विद्यालय का, किसी गुरुकुल का कभी मुंह तक नहीं देखा, वो किसी मदरसे में भी नहीं गया, वो वेद के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, संस्कृत के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है। हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी ने डॉक्टरी ना करी हो, कोई डॉक्टर ना हो, और वो कैंसर का इलाज कर रहा हो, कैसा लगेगा आपको? बिना डॉक्टर के दवाई कौन देगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं। ये इसी प्रकार का एक, कहते हैं, डॉक्टर था जिसको कुछ ज्ञान नहीं था और ये डॉक्टरी करने में लगा हुआ था। ये हिंदू समाज इसके चक्कर में किस प्रकार से फंसता है, क्योंकि इसने भी प्रलोभन देने का कार्य करना शुरू कर दिया। इसने स्वयं को, अपने आप को भगवान बताना शुरू कर दिया। और आज के जो पंथ हैं, कम से कम 12 पंथ इस कबीर में, कबीर के 12 पंथ बने और सबने अलग अलग विचारधारा ले ली। लेकिन इनका जो एक मुख्य विषय ये रहा कि आदमी मृत्यु के बाद जो है सतलोक में जाता है, और वहां पे सतलोक में के जो भगवान हैं वो कबीर जी। तो कबीर जी के पास ही आप जाओगे, वहीं पर आपको मोक्ष मिलेगा। सतलोक में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कबीर बैठा हुआ है। अब उसके बाद ये अंधविश्वास नहीं है, इसको लोग अंधविश्वास नहीं मान रहे। कबीर के संदर्भ में इस पंथ वालों ने एक कहानी और बनाई कि कबीर का जन्म जो है वो सृष्टि के आरंभ में ही हुआ था। सृष्टि के आरंभ में इसका जन्म हुआ। 1398 में लगभग इसका जन्म हुआ था। 121 से 125 वर्ष तक की इसकी आयु रही। उसके बाद बहुत सारी मिथ इसके अंदर चले कि जब ये मर गया तो उसमें कहा कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होगी। वो कहने लगे हिंदू ये हमारा है, मुसलमान कहने लगे ये हमारा है। तो जब इसकी चादर उठाई गई, तब इसकी शरीर के ऊपर से चादर उठाई गई, तो इसके पंथ वालों ने क्या ड्रामा रचा। उन्होंने कहा कि वहां पे शरीर नहीं था, वहां पे फूल पड़े हुए थे, कि फूल में से पैदा हुआ, फूल ही बन गया। तो आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने लिए, और इसकी एक मजार बना दी। जबकि सच्चाई ये थी कि मजार ही बनाई गई। ये मुसलमान था, इसकी जो औलाद थी
वो भी मुसलमान नाम से ही थी। इसका पूरा जीवन इस्लाम के प्रचार प्रसार में निकला। इसने मरघट को अपना स्थान बनाया। जितनी भी हिंदुओं की हमारी प्राचीन संस्कृति थी, हमारी शमशान को लेकर, मरघट को लेकर हमारी कुछ अपनी मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर खरी उतरती हैं। उनके संदर्भ में हमारे नियम है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह, उनको पालन करना होता है। लेकिन इसने उन सब मान्यताओं को खंडित करना शुरू कर दिया। एक भोले भाले वर्ग को इसने बहकाना शुरू कर दिया। इसने गंगा नदी में स्नान करने को मना करा। इसने श्राद्ध पक्ष को मना कर दिया कि श्राद्ध मत मनाया करो। इसने सभी तीर्थों पे जाने से विरोध करा कि किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी श्राद्ध को मनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। अब बड़े आश्चर्य की बात है, हिंदू समाज को दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये सारे काम इस्लाम में नहीं होते क्या? इस्लाम में कोई श्राद्ध नहीं मनाता, इस्लाम में कोई तीर्थों पे नहीं जाता, इस्लाम में कोई भी गंगा नदी में अपने आप को पवित्र नहीं करता जाकर। हमारे यहाँ पे गंगा जीवन प्रदायनी है और मोक्ष प्रदायनी है, इसलिए सबका खंडन किया। इसने हनुमान जी को अपने चरणों में बैठाया। ये भगवान राम को तो राम मानता ही नहीं था। हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए एक नए राम की उत्पत्ति कर दी, जो जिससे ये हिंदुओं के अंदर, घर के अंदर घुस तो जाए और प्रचार इस्लाम का करे। जो इसके बनाए हुए, जैसे संत रामपाल है। अब संत रामपाल के बारे में लेते हैं। कबीर ने ये कह दिया कि ऊपर तो मैं बैठा हुआ हूं निराकार रूप में, तुम मुझे पूजो, मैं भगवान स्वरूप हूं। तो नीचे जो मेरे भक्त हैं, तुम उसे भगवान के रूप में मानो। तो आज संत रामपाल अपने मुंह से ही लोगों को समझाता है कि मैं उनका दूत हूं, तो मैं यहाँ स्वयं भगवान के रूप में ही हूं। जैसे वो कबीर ऊपर भगवान है, तो मैं भी नीचे मैं भगवान बैठा हुआ हूं, इसलिए तुम मुझे मानो। सबसे बड़ा अंधविश्वास जो इस समाज के द्वारा फैलाया जा रहा है और हिंदुओं का जो पागल बनाया जा रहा है, जो इस्लामीकरण इस देश के अंदर आया हुआ है, हम इस्लाम को जितना उत्तरदायित्व मानते हैं हिंदुओं का नाश करने में, इनका उनसे भी बड़ा हाथ है। ये आज इस्लाम के स्टार प्रचारक के तौर पर भारत के अंदर काम कर रहे हैं और पूरी तरह से भारत को इस्लामीकरण की ओर ले जाने में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुत्व को छोड़कर इस तरह के मार्ग पे जा रहा है। इसने पूरी तरीके से एक ऐसा वातावरण बना दिया कि पूरी तरह से इसने इस्लाम के ऊपर भी काम करा और अपने आप को इस्लाम से दूर रखने का भी काम करा। बीच बीच में एक बार ये कह दिया कि इतनी जोर से आवाज लगाने की क्या जरूरत है, अल्लाह क्या बहरा है। बस उससे हिंदू खुश हो गए कि अरे इसने तो मुसलमानों की बुराई करी है। इसने कभी किसी भी कुरान के संदर्भ में एक शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द अल्लाह के संदर्भ में नहीं बोला। इसने भगवान श्री कृष्ण को किसी को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को के पत्थर बना के पूज रहे हो, मैं तो पहाड़ ही पूज लूंगा, पत्थर में क्या है। हमारे यहाँ पर मंदिर का जब निर्माण होता है तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की हमारे यहाँ पे प्रक्रिया है और वेद मंत्रों द्वारा, और मंत्रों के ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि जिनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आज भी हमारे मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है, आपको किसी माचिस की या किसी लाइटर की आवश्यकता नहीं है, वेद मंत्र बोल के ही अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। इतनी हमारे यहाँ पे शक्ति है। हमारे यहाँ पे योग है। इस कबीर ने कभी योग के संदर्भ में कोई शब्द नहीं बोला, पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, अनपढ़ गंवार व्यक्ति था। ये पूरी तरीके से अनपढ़ और गंवार व्यक्ति था। आज समाज, लेकिन ये संत रामपाल जैसे आज अपनी फोटो लोगों के घरों में लगवा के अपने आप को भगवान कह के आज ये पूजे जा रहे हैं। इनका पर्दाफाश होना चाहिए और हिंदुओं को समझना चाहिए। मैं हिंदुओं के उस वर्ग से जो कबीर दास की पूजा करते हैं, हमें कबीर से मैं किसी कबीर को मैं क्या कहूंगा, मैं कबीर से मुझे क्या लेना देना। लेकिन मैं हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो।
तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। जो जो हमने बात कही है, सबसे पहले कि तुम निराकार परमात्मा और वेद और शास्त्र की बात करते हो, जैसे तुम्हारा संत रामपाल वेद और शास्त्र की बात करता है, लेकिन वेद और शास्त्र का तो खंडन कबीर ने स्वयं कर रखा है। तो संत रामपाल वेद और शास्त्र की बात कहां से कर रहा है? ना तो कबीर ने कभी वेद पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना उस पर संस्कृत आती थी, न संत रामपाल पर आती संस्कृत पढ़नी। तो ये शास्त्रों के माध्यम से किस प्रकार से पूजा करवाना चाह रहा है? जब तुम्हें ये योग के संदर्भ में बताता है, तो तुम्हें ये अष्टांग योग के संदर्भ में नहीं ज्ञान देता, क्योंकि अष्टांग योग के बारे में इसे पता ही नहीं है कुछ भी। इसने सिर्फ वो चीज पढ़ी है जो जो कबीर के पंथ में 2-4 लोग हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म से कुछ चीजें सीख ली और उन्होंने उसमें वो मिश्रित कर दी, ऐड कर दी वो चीज। उन्हीं को लेके के यहां से इस चक्र में पहुंच के त्रिकुटी नहीं, भ्रकुटी बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, जहां आत्मा का स्थान होता है। योग की जितनी भी शिक्षा दी है, वो भी गलत ही दी है आप लोगों को। चमत्कार की बात करता है ये कबीर को बताता फूलों से जन्म हुआ। क्या ये अंधविश्वास नहीं है कि जब मरा जब फूल बन गए? ये अंधविश्वास नहीं है? और देखो कितनी चतुरता के साथ इसने अपनी मजार भी बनवा ली और मरघट के अंदर बनवा दी, और हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए वहां पे भी इसने कब्जा कर लिया। तो हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो संत रामपाल को भगवान मान रहा है और इसको भगवान मान रहा है, वो अपने भगवान श्री राम को ही भगवान माने, तभी तुम्हारे समाज का भला हो।